गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में किस तरह से अपनी भूमिका को निभाया है। इससे पहले के जो मैंने आपको वीडियोस को प्रोवाइड करवाया था उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, किस तरह से संचार के क्षेत्र में और आईसीटी के क्षेत्र में अपनी भूमिका को सिद्ध किया है। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। आई होप आपको वो दोनों जो वीडियोस होंगे वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। एंड इसके अलावा मैंने आपको पिछले क्लास में कुछ होमवर्क भी दिया था, तो वो भी आपने, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कर लिया होगा। आज हम तीसरा टॉपिक अपना देखेंगे कि टेक्नोलॉजी ने किस तरह से हमारे स्पेस अंतरिक्ष को किस तरह से प्रभावित किया है। तो जो बुक में जो पहली लाइन जो लिखी हुई है वहीं से मैं अपनी बात को स्टार्ट करना चाहूँगी। लिखा हुआ है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक ये कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज इसको याद रखना कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। ठीक, इन्होंने क्या किया था 1969 में इन्होंने इसरो की स्थापना की थी। इसरो के बारे में आप सभी को पता होगा। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन, आई फॉर इंडियन, एस फॉर स्पेस, आर फॉर रिसर्च एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये क्या करती है? ये सैटेलाइट को बनाने का इसके द्वारा काम किया जाता है। कैसे सैटेलाइट? कृत्रिम सैटेलाइट। कृत्रिम सैटेलाइट क्या होते हैं? मानव निर्मित उपग्रह को हम बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह या आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सबसे पहले मैं आपको सैटेलाइट क्या होते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहती हूँ। आपको लग रहा होगा ना कि टीचर बार बार सैटेलाइट सैटेलाइट बोल रहे हैं, तो आखिर ये सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट दो तरह के होते हैं। पहला होता है कृत्रिम, या आप इसको बोल सकते हो आर्टिफिशियल। पहला होता है कृत्रिम, दूसरा होता है प्राकृतिक। कोई भी पहला बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कृत्रिम और दूसरा क्या है? प्राकृतिक। दैट मीन्स नेचुरल। नेचुरल में आपने देखा होगा चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हम बोलते हैं कि चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, तो उसी तरह से मानव अगर कोई उपग्रह को निर्मित करता है और वो पृथ्वी के चारों ओर अगर चक्कर लगाता है तो हम उस उपग्रह को क्या बोलते हैं कि ये कृत्रिम उपग्रह है या मानव निर्मित उपग्रह है। एक मानव निर्मित उपग्रह के बारे में आप पढ़ भी चुके हो, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, फिर से मैं लिख देती हूँ, एडुसैट। दैट मीन्स एजुकेशन सैटेलाइट। ठीक है, ये क्या है? ये मानव निर्मित उपग्रह है। अब आगे देखते हैं, भारत के पास, दैट मीन्स इसरो के पास क्या है? अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली के दो प्रकार है। दैट मीन्स इंडिया के पास क्या है? दो तरह के उपग्रह है। पहला क्या है? इनसैट। पहला क्या है आपका? इनसैट है। इनसैट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इनसैट। दूसरा क्या है? आईआरएस, इंडियन रिमोट सेंसिंग। दूसरा क्या है? आईआरएस, इंडियन रिमोट सेंसिंग। इनसैट के द्वारा, इनसैट एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है, और ये मौसम की भविष्यवाणी के लिए, इंटरनेट जो आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, या जो एजुकेशन जो सैटेलाइट था, ये सब क्या है? ये सब इनसैट उपग्रह के ही प्रकार हैं। दूसरा जो उपग्रह होता है वो होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रह। इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रह क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि किसी पृथ्वी के भी चारों ओर इनको चक्कर लगाने के लिए छोड़ा जा सकता है, लेकिन मान लो किसी दूसरे उपग्रह के ये जो उपग्रह होते हैं किसी दूसरे ग्रह के बारे में, अगर वहाँ की जो प्राकृतिक संसाधन है उसको अगर देखना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं? इन उपग्रह को हम यूज में लाते हैं। तो इसरो के पास क्या है? दो तरह के उपग्रह हैं। पहला क्या है? इनसैट, दूसरा क्या है? आईआरएस। अब इन उपग्रहों को ले जाने के लिए दो तरह के प्रक्षेपण यानों का भी प्रयोग किया जाता है। अब उपग्रह है, ये उपग्रह है, ठीक है, तो उपग्रह को ले जाने के, आपने देखा होगा जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट आपने देखा होगा ना, इस तरह से रॉकेट होता है और इस तरह से बना होता है। तो ये क्या होता है? ये आपका रॉकेट होता है, उस पर इंडिया इस तरह से लिखा रहता है।
देखा होगा ना आपने। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रक्षेपण यान। ये प्रक्षेपण यान दैट मीन्स जो रॉकेट होता है वो क्या करता है, वो उपग्रह को लेकर जाता है और पृथ्वी के चारों ओर या किसी दूसरे ग्रह के पास भी अगर इसको लेके जाना होता है तो वो उसको लेके जाता है और वो वहां पे ले जाके इसको पहुंचाता है। ठीक, आगे आगे क्या है कि भारत में 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यान है। पहला क्या है, PSLV। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये क्या करता है कि अगर उपग्रह को मान लो कि पृथ्वी से बहुत दूर लेकर जाना है, ठीक है, या पृथ्वी के पोल्स के पास, किसमें आ रहा है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बिल्कुल पृथ्वी के पोल्स के पास है, बिल्कुल पृथ्वी से बहुत दूर लेकर अगर जाना है तो हम क्या करते हैं, हम PSLV उपग्रह का यूज करते हैं। PSLV उपग्रह आपने अगर इसके बारे में और अगर आपको जानना है तो एक बार मैं आपको एक मूवी सजेस्ट करती हूँ। अगर आज टाइम मिले तो प्लीज़ मंगल मिशन जो है ना उस मूवी को ज़रूर देखना। आपको मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो अगर थोड़ा बहुत नहीं भी क्लियर हो रहा होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो PSLV ये क्या करता है, आपने देखा होगा मंगल मिशन हुआ था ना, तो मंगल ग्रह पे जो उपग्रह को लेके जाया, जो वहाँ पे उपग्रह को जो वहाँ पे पहुँचाया गया था वो PSLV के द्वारा ही उपग्रह को पहुँचाया गया था। जो चंद्रयान जो आपका हुआ था, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड, वो भी जो उपग्रह जो आपका पहुँचाया गया था वो किस उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा, तो PSLV के द्वारा। तो आई होप आपको PSLV समझ में आया होगा। ये क्या है, उपग्रह प्रक्षेपण यान है एक तरह का, जो कि क्या करता है, पृथ्वी से दूर उपग्रह को पहुंचाने का इसके द्वारा काम किया जाता है। जो आपका मंगल मिशन है, जो चंद्रयान फर्स्ट, जो चंद्रयान सेकंड था, वो जो उपग्रह जो पहुंचाए गए थे वो PSLV के द्वारा ही पहुंचाया गया था। दूसरा जो है वो है GSLV। दूसरा क्या है, GSLV क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस, सपोज करो ये हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों ओर कुछ दीर्घवृत्ताकार इस तरह से कक्षाएं होती हैं। अर्थ के चारों ओर क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। आपने सुना होगा ना, पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में ही चक्कर लगाती है। सिमिलर वे में वही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए अर्थ के चारों ओर क्या होता है, इसी तरह से हम उपग्रहों को विद द हेल्प ऑफ उपग्रह प्रक्षेपण यान का यूज करते हुए क्या करते हैं, इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ले जाके स्थापित कर देते हैं। तो जो GSLV होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये क्या करता है, अगर उपग्रह को पृथ्वी के ही दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ले जाके पहुंचाना है तो उसके लिए मान लो ये उपग्रह है और ये क्या है, पृथ्वी की ही दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, तो अगर उपग्रह को यहाँ पहुंचाना है तो हम किस लॉन्च व्हीकल का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे GSLV का। ठीक है, GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। ये क्या करेगा, ये उपग्रह ये पृथ्वी किस तरह से चक्कर लगाता रहेगा और जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, इसी तरह से जो एडुसैट है ना, वो इसी तरह से उसको मान लो कि एडुसैट को यहाँ पे आपका स्थापित किया गया है और ये पृथ्वी का धीरे धीरे चक्कर लगाता रहता है। जिस तरह से चंद्रमा पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, उस तरह से ये जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं ये भी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। सितंबर 2004 में GSLV F1, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, GSLV F1 द्वारा प्रक्षेपित जो उपग्रह था वो कौन सा था, एडुसैट, एजुकेशन सैटेलाइट था। उसको क्या किया गया था, GSLV F1 के द्वारा उसको प्रक्षेपित किया गया था। एक बार पूरे कॉन्सेप्ट का मैं क्विक रिवीजन आपको करवा देना चाहती हूँ। आज हमने पढ़ा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अंतरिक्ष के क्षेत्र में किस तरह से योगदान है। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको बोला जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। भारत के पास 2 तरह के उपग्रह सिस्टम है, मतलब भारत के पास 2 तरह के उपग्रह हैं। वो उपग्रह कौन कौन से, पहला इनसैट है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, दूसरा है IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग। ठीक है, इन उपग्रह को ले जाने के लिए 2 तरह के प्रक्षेपण यान है जो इन उपग्रह को लेके जाते हैं। पहला कौन सा है, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दूसरा कौन सा है, GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट
व्हीकल, ठीक है। और सितंबर 2004 में GSLV F1 के द्वारा एडोसैट उपग्रह को ले जाया गया था, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।